जी हाँ दोस्तों, आज इसी पे चर्चा करते हैं। आज एआई का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है और सबसे ज्यादा व्यक्ति इसमें अपने हेल्थ के लिए ढूंढ रहा है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हेल्थ चैट जीपीटी जब हम यूज कर रहे हैं तो उसकी बातों पे अमल करना, कहाँ तक हम उसकी बातों पे विश्वास करें, कितना जरूरी है, आज हम इस टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे हैं। अब आप इसको इस तरह समझें, आपने एआई चैटबॉट का यूज किया सर दर्द के लिए और शुरू में आपको तो ऐसा लगेगा, अरे मेरा डॉक्टर भी मुझको ऐसी ही सलाह देता है। लेकिन कब ये सलाह ब्रेन ट्यूमर पे आके खत्म हो और आपको एक नई सामत दे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चर्चा इसलिए चैट जीपीटी की आज हम कर रहे हैं जिससे आप अवेयर रहें, कहीं ये जानकारी आपको टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में तो नहीं डाल रही। इसको आपको जानना होगा, इसको आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो एआई चैटबॉट बनाए गए हैं इनका भी उद्देश्य ऐसा होता है कि वो आपको एक इमोशन के साथ आपको अटैच रखें और आप कांस्टेंट उस पे बने रहें, निरंतर आपके मन में जिज्ञासा जागती रहे, जैसे कि गूगल सर्चिंग में होता है और आप एक के बाद एक पॉइंट सर्च करते चले जाते हैं और धीरे धीरे आप कब डरने लगते हैं। आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए तो जुड़िए हमारे साथ। द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। थीमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं दवा बदले, द होम्यो क्लिनिक के साथ। कब एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है आपको पता भी नहीं चलता। आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का जो मूल उद्देश्य है कि अब एवरेज पर डे एक पेशेंट ऐसा आ जा रहा है जो अपनी समस्याओं को जब इस तरह के चैटबॉट में देखता है, एआई से मदद लेता है, तो वो काफी परेशान हो जाता है। दोस्तों ये याद रखें, ये एआई चैटबॉट कभी भी ह्यूमन सेंसिटिविटी को अडेप्ट नहीं कर सकता, ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप को ये कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता। यस, ये एक बहुत हेल्दी टूल है जानकारियों को ठीक से समझने में। कारण ये एक मशीन है, इसके पास हजारों इंफॉर्मेशन रहती है जो कि ह्यूमन माइंड के एक लिमिटेशन से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन कुछ स्पेशल होता है, तभी वो मशीन है और हम इंसान। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तब हम आपको बताएं, बहुत छोटी छोटी सी जानकारियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कब आपको एंशियस कर जाती है। जो इंफॉर्मेशन आता है वो कहाँ तक रिलाय करना है, ये जानना ही आपको जरूरी है। देखिए, हेल्थ केयर में जो एआई है एक बहुत बड़ी होप है, इसको आप समझ लें। आज बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ ओल्ड एज और बढ़ता हुआ काम के बीच में ये एआई डॉक्टर्स हेल्थ सेक्टर में एक बहुत हेल्पफुल है, जहां काम करने में बहुत सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन
ये तरीका सही होना चाहिए। मरीजों की प्रभावी देखभाल से लेकर मेडिकल रिसर्च तक का तरीका बदल, बीमारियों का अनुमान लगाने, इलाज की कार्य योजना तैयार करने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हेल्थ रिसर्च में इन टूल्स का प्रयोग होने लगा है। हाल में ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के हेल्थ केयर सिस्टम में एआई को इंटीग्रेट करने के उद्देश्य से नेशनल फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर जारी किया है। इससे हेल्थ केयर सेक्टर में एआई की सही और प्रभावी इस्तेमाल की एक व्यवस्था तैयार होगी। तो आपने समझ रखा है कि भारत सरकार का मंत्रालय भी इस पे काम कर रहा है, क्योंकि इससे डॉक्टर्स को इससे हेल्प मिलेगा। आम आदमी इससे उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं ले पाएगा। इसका कारण ये है कि इसके पास जानकारियां बहुत हैं और वो कितनी जानकारी आपके लिए जरूरी है वो उसको नहीं पता। और वो छोटी छोटी चीजें जो एक डॉक्टर ऑब्जर्व करता है आपके अंदर, वो आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशन को जो समझ रहा होता है, वो ये एआई नहीं कर पा रहा होता। और यहीं पे एक सावधान की जरूरत होती है, एक फुल स्टॉप की जरूरत होती है। यही हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना घातक और नुकसानदायक। हमें कितनी जानकारी को अपने जीवन में अमल में लाना है और कहाँ पे हमें रुक जाना है, ये जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा आपको कि ये रिसर्च में हेल्प कर रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मदद कर रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है, क्योंकि उसमें पहले एक ह्यूमन इंफॉर्मेशन देता है, फिर उस स्टडी को एनालाइज एक ह्यूमन माइंड कर रहा होता है। उसके ठीक विपरीत जब एक आम आदमी अपने पेट दर्द की समस्या को लेके उस पर सर्च कर रहा होता है, तो कब वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में बदल जाता है वो मरीज को भी नहीं पता चलता। और इन्वेस्टिगेशन में कई बार बिल्कुल नॉर्मल आने के बाद भी उस मरीज के दिमाग में ये डर बना रह जाता है कि कहीं डॉक्टर कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कहीं मेरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तो नहीं गलत है। क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड में ये एआई चैटबॉट इतनी मजबूती से टिका हो गया है, टिक जाता है कि उसको ये विश्वास हो जाता है मुझे इस मशीन ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी तरह से सही है, और जो मशीन जिससे हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये जो डॉक्टर जो मुझे ट्रीट कर रहा है, शायद इससे कोई गलती हो गई। तो यहाँ पे ही हमको एक समझदारी दिखानी होगी और हमें विश्वास करना होगा कि मेरा डॉक्टर ही मुझे सही जानकारी दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एआई चैटबॉट का यूज कर रहे होते हैं तो कुछ बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है, ये जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी आप इस तरह की मशीनों में दे रहे होते हैं वो डाटा लीक हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी आज के समय में जब इतने स्कैम हो रहे हैं, हमें नहीं पता कब हेल्थ स्कैम इस चैट जीपीटी के थ्रू, इस एआई के थ्रू शुरू हो जाए। इसलिए हमेशा याद रखें, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से सवाल पूछना है, ये भी आपको जानना होगा, ठीक से सीखना होगा। सीरियस कंडीशन हो, आपको चेस्ट में भयंकर दर्द हो रहा हो, कोई भयंकर दर्द हो रहा हो, उस वक्त आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट आप याद रखें कि आप एक ही टूल पर निर्भर ना रहें, उसको चेंज करते रहें और इस चीज पे नजर रखें कहीं जो आप यूज कर रहे हैं उस सवालों पे इस तरह का जवाब तो नहीं दिया जा रहा है
कि आप उनके सवालों के फंसते चले जा रहे हैं और आप सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं और खुद अपने आप को एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ले आ रहे हैं जहां आपको खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें ना शेयर करें, सवाल पूछने का तरीका यूज करें, गंभीर स्थिति में यूज ना करें, और आप याद रखें कि एक ही टूल पे डिपेंडेंट ना हो, और ये भी देखते रहें कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई आपके सवालों के जाल में आपको फंसाता चला जा रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। आजकल हेल्थ केयर को लेके बहुत सारे नए चैटबॉट आ रहे हैं, लेकिन वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। आने वाले समय में वो और अच्छे फॉर्म में आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन्हें कितना हमें यूज करना है। लेकिन आज के समय में आपको नहीं पता कि कब आपका कौन सा प्राइवेसी वाला डाटा ऑनलाइन सर्कुलेट हो जाए और उसका कितना मिसयूज हो जाए। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। आपको ये बात भी सावधानी रखनी होगी कि किस तरह की सावधानी आपको रखनी है। ये मैं जो बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुने। एआई चैटबॉट द्वारा उपलब्ध जानकारी मरीज और मेडिकल दोनों के लिए ही उपयोगी है, लेकिन चैटबॉट कब आपको हेलुसिनेट करेंगे, कब वो आपके नियमों का उल्लंघन करेंगे, ये किसी को नहीं पता। ऐसे में चैटबॉट की प्रतिक्रिया कितनी आपके लिए लाभदायक है, ये आपको भी नहीं पता। तो ये जो मैंने बोला है, आपको यही बात समझनी है कि आप जब भी इनको यूज कर रहे हैं उससे पहले आप खुद अवेयर रहें, इन पे पूरी तरह से विश्वास ना करें, अपने डॉक्टर पे ही भरोसा करें, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब भी अगर हम बोलें कितना भरोसेमंद है आपका डॉक्टर चैट जीपीटी, तभी इस पे एक सवाल या प्रश्न चिन्ह लगता है। अभी हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड में अगले हफ्ते। धन्यवाद।